99% बिगिनर्स कोडिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑपरेटर्स आते तो हैं पर समझ में नहीं आते। के बाद आप उन 1% में से होंगे जो लॉजिक बनाता है, सिर्फ कोड लिखता नहीं है। आज आपको एक ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ जिससे आप लॉगिन सिस्टम, कैलकुलेटर और इवन इंटरव्यू क्वेश्चन तक सॉल्व कर पाओगे इजीली। एवरीवन, वेलकम टू कोड विद हर्षिता। हमने डेटा टाइप समझ लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी पहले आप वो वीडियोस जाकर देखिए। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स इन पाइथन सीखने जाने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग है। मैं आपको सिर्फ ऑपरेटर्स नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी कि इनसे हम लॉजिक फॉर्म कैसे करते हैं और प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन से। तो सबसे पहली बात है थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। ओके, तो द फर्स्ट चीज इज थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। कोडिंग में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है ऑपरेटर्स, और जो थर्ड होता है वो होता है डिसीजंस। सो ये 3 चीज़ें कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें एक प्रोग्रामर बनाती हैं। ओके, तो इन 3 चीज़ों से मिलके ही हमारा लॉजिक फॉर्म होता है। ओके, तो अब डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। आज के वीडियो में हम ऑपरेटर्स और ऑपरेशन समझेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन समझेंगे जो होते हैं इफ और एल्स। ओके, मतलब आज की वीडियो फाउंडेशन है। अगर ये पूरी वीडियो आपने देख ली तो आप लॉजिक फॉर्म करना इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स से। ओके, कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स चीज़ क्या है भला ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पे एक कोड है a = 10, b = 5 और हमने किया इसको प्रिंट a + 5, a + b। हमने इसको किया प्रिंट a + b। ठीक है, अब यहाँ पे पॉज करना और सोचना थोड़ा ध्यान से, यह एक्चुअल काम कौन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं, ऑपरेटर्स एक्चुअल काम कर रहा है। ये जो ये है हमें ये आउटपुट देगा। आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा 15, है ना। ऑपरेटर्स वो होता है जो वैल्यू की मैनिपुलेशन करता है और यही मैनिपुलेशन आगे लॉजिक बनाता है। जैसे कि हमारे पास एक था a वेरिएबल, बीच में हमने एक ऑपरेटर लगाया। ये क्या है हमारा, ये ऑपरेटर है हमारा। ये हमने ऑपरेटर लगाया और सेकंड वैल्यू दे दी, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड बीच में हमारा ऑपरेटर। ये जब कुछ परफॉर्म करेगा, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन हम पे ये आउटपुट आ जाता है। ओके, तो इसने क्या किया, इस प्लस ऑपरेटर ने डेटा की मैनिपुलेशन कर दी। पहले हमारे पास था 10, उसके अंदर हमने 5 ऐड कर दिया तो आउटपुट हमारा 15 हो गया। ऑपरेटर वो होता है जो वैल्यू की मैनिपुलेशन करता है और यही मैनिपुलेशन आगे चल के एक लॉजिक फॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारा आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, राइट। ये वो ऑपरेटर्स हैं जो आप स्कूल से जानते हो, लेकिन कोडिंग में इनको यूज लॉजिक बनाने के लिए काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर, पहला हो गया प्लस, दूसरा हो गया सब्ट्रैक्शन, तीसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन, चौथा हो गया डिवीजन, राइट। ये कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो न्यू अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके लिए है वो है ये। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या है, ये है मॉडुलस ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किया यहाँ पे 4 मॉडुलस 2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये मुझे रिमाइंडर देता है। ये ऑपरेटर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। ओके, नाउ व्हेन वी डू डिवीजन लाइक दिस, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है आउटपुट में, ये हमें क्वोशिएंट रिटर्न करता है आउटपुट में, राइट। बट ये हमें रिमाइंडर देता है। ये वाला जो ऑपरेटर है ये हमें मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। ठीक है, जैसे 4 मॉडुलस 2 किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा,
है ना। तो ये कहाँ काम आता है, जैसे मैं पूछूं कि नंबर इवन है या ऑड है, तो उस नंबर को अगर मैंने डिवाइड किया 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर इवन हो जाएगा, राइट। अगर मैंने उसको डिवाइड किया 2 से और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो नंबर ऑड हो जाएगा। तो जहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है डायरेक्टली, उसके लिए हम ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ओके, यही लॉजिक इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। एक और ऑपरेटर होता है हम पे ऐसा कुछ डबल स्टार वाला, पावर ऑपरेटर। जैसे मुझे लिखना है 2 की पावर 4 ऐसे, तो मैं कैसे लिखूँगी इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे 2 देन 2 स्टार एंड देन 4। इसका मतलब हो गया 2 रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो ये कहाँ यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में, फॉर्मूलाज में, सब में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स तो पढ़ लिए जो थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे विच इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब हम वो देखते हैं कि वो होता क्या है। ओके, तो उससे पहले हम इरेज कर लेते हैं पूरी स्क्रीन। तो सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर जो हम देख रहे हैं वो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से लॉजिक बनना स्टार्ट होता है, लॉजिक स्टार्ट्स हियर। ओके, नाउ व्हाट इज़ इट। अब असली कोडिंग यहीं से शुरू होती है देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है, एक हमारा पास ऐसा कुछ कोड है, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, प्रिंट करना है मुझे, देखना है क्या a हमारा ग्रेटर है b से, और मुझे एक चीज़ और देखनी है कि क्या a इक्वल है b के, ठीक है। अब ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं हमेशा आउटपुट जो आपको देंगे ना वो ट्रू और फॉल्स में ही देंगे। ओके, जो आउटपुट आपको मिलेगा कंपैरिजन ऑपरेटर में वो या तो ट्रू मिलेगा या फिर आपको वो आउटपुट फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे a ग्रेटर है क्या b से, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, क्या a ग्रेटर है 20 से, नहीं, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a इक्वल्स टू b, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर कर रहा है दो वैल्यूज़ को, ये कंपेयर कर रहा है दो वैल्यूज़ को कि क्या a और b सेम है, क्या a और b सेम है 10 और 20, नहीं, तो इसका आउटपुट भी फॉल्स आएगा। ओके, अब यही बूलियन वैल्यूज़ आगे डिसीजन बनाती है। यही सब कुछ हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑल दिस वी यूज़ इन इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, जैसे हमें देखना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मुझे देखना है कि स्टूडेंट पास है या फेल, राइट। अब जैसे कट ऑफ गई पास होने की 40%, तो मुझे देखना है कि जो उसका एवरेज परसेंट है क्या वो ग्रेटर है 40 से। अगर तो वो ग्रेटर है 40 से तो बच्चा पास हो गया, या इक्वल है तो वो पास हो गया। अगर वो लेस है, फॉल्स आया इसका आउटपुट, तो वो फेल हो गया, है ना। अब मुझे देखना है क्या पासवर्ड करेक्ट है तो लॉगिन कर दो, अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो बंदे को लॉगिन मत करो। तो तब हम इक्वल्स टू ऑपरेटर देखेंगे, क्या पासवर्ड इक्वल है जो भी हमने पासवर्ड सेट किया, फॉर एग्जांपल ABC, अगर वो इक्वल है ABC से तो आगे बंदे को लॉगिन कर दो, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड दिखा दो या रॉन्ग पासवर्ड दिखा दो, राइट। हर ऐप जो है वो यही ऑपरेटर्स को यूज़ करता है। ओके, नाउ the next type of operators that we have to understand is, third type is logical operators. Logical operators. Now what are logical operators? ये सिंगल कंडीशन में काम नहीं चलता इसका, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे देखना है कि जैसे जो स्टूडेंट है वो वोट कर सकता है कि नहीं, ठीक है, या फिर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही कैन ड्राइव, अदरवाइज ही कैन नॉट ड्राइव, ऐसा करके कुछ। तो मेरे को देखना है एज जैसे स्टूडेंट की है 20, अगर उसके पास हैज़ DL, उसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रू कर दिया, तो मेरे को कंडीशन कैसे बनेगी हमारी, समथिंग लाइक दिस, प्रिंट अगर एज उसकी 18 से बड़ी है या 18 है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 है, एंड हैज़ DL, उसके पास DL भी
है तो वो ड्राइव कर सकता है। अब ये आउटपुट क्या देगा, एंड ऑपरेटर चेक करता है कि ये जो कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये जो कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू आ गई तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अगर इन दोनों में से, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा था फॉल्स, ठीक है, तो अब हमारी ये कंडीशन, दिस कंडीशन बिकेम फॉल्स, राइट, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बट फर्स्ट कंडीशन अभी भी ट्रू है। ट्रू और फॉल्स मिलके क्या दे देंगे, फॉल्स। ओके, तो जो एंड ऑपरेटर होता है इट वर्क्स ऑन टू कंडीशन, ये दो कंडीशंस पे वर्क करता है। ऑलराइट, अब इसके लिए क्या होता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भी कंडीशन ट्रू है तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा, दोनों सही होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर पहली कंडीशन ट्रू है पर सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक बात सही नहीं है, तो आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। अब फॉर एग्जाम्पल दोनों ही कंडीशन गलत है, पहली भी और दूसरी भी, तब भी आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब पहली कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब भी आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी हमें आउटपुट मिलता है ट्रू। ये हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, जो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब लेट मी इरेज दिस, अब हम देखेंगे अपना सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर जो कि है और। तो लेट्स सी हाउ डज दैट वर्क। अब और के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जैसे कि सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर हमारा और ऑपरेटर होता है, उसके लिए क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर एक भी सही है, जैसे फर्स्ट ट्रू है पर सेकंड फॉल्स है, तब भी ट्रू है, दोनों में से कोई एक तो सही है ना, और आइदर दिस और दैट, तो भी ट्रू है। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा, पर अगर एक फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तब भी आउटपुट ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो और ऐसे वर्क करता है, आइदर वन ऑफ देम शुड बी ट्रू। नाउ द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर दैट वी हैव इज नॉट। नाउ ये क्या है, नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब जैसे मैंने लिखा नॉट ट्रू, तो ये इसको क्या कर देगा, इसका उल्टा कर देगा, नॉट ट्रू हो जाएगा फॉल्स, नॉट फॉल्स हो जाएगा ट्रू, नेगेट कर देता है वैल्यू को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट, परफेक्ट। तो अब जल्दी से पाइचार्म ओपन करते हैं और एक रियल सा एग्जाम्पल कोडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम इमेजिन करेंगे कि क्लब में एंट्री किस तरीके से होती है, ठीक है। या तो बंदा 18 से ऊपर होना चाहिए और उसके पास वैलिड अपनी आधार प्रूफ या आईडी होनी चाहिए, तभी क्लब में एंट्री अलाउड है। सो लेट्स मेक अ क्लब एंट्री सिस्टम, ओके। सो लेट्स ओपन पाइचार्म क्विकली। अब लाइक यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि पाइचार्म ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट अपनी एक न्यू फाइल बनाएंगे और अब हम एक रियल सिस्टम बना रहे हैं विच इज़ क्लब एंट्री सिस्टम। तो उसके लिए हम न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे एंड नाम रख देंगे क्लब एंट्री सिस्टम एंड देन वी विल प्रेस एंटर। All right, so let's see. Let's create a variable first, age. For example, let's give age 19 and let's put has id equals to false, that guy or girl does not have their id. Now we need to see that if age is greater than 18, अगर तो age 18 से बड़ी है और जो has id भी है उसके पास, तो प्रिंट कर दो स्क्रीन पे कि एंट्री अलाउड है, एंट्री अलाउड। पर अगर एल्स ऐसा नहीं है, अगर उसकी एज बड़ी नहीं है 18 से या फिर उसके पास आईडी नहीं है, तो एंट्री नॉट अलाउड कर दो, ठीक है। अब यहाँ से समझ आएगा कि रियल कोडिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे एक डिसीजन बनेगा, अगर तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, दोनों एज उसकी ग्रेटर दैन 18 है और उसके पास आईडी भी है, तो ये कर दो। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स पे चला जाएगा और वो ये प्रिंट कर देगा एंट्री नॉट अलाउड, ओके।
Now let me choose here the current file and let me run it. You see entry not allowed print हो गया क्योंकि उसके पास ID नहीं थी. तो इसमें से फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू थी पर सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं थी, है ना. तो एंट्री नॉट अलाउड प्रिंट हो गया. अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्रू कर देती हूँ कि उसके पास आईडी भी है, वो 18 से तो बड़ा है और अब उसके पास आईडी भी है. तो अब मैं इसे रन करूँगी तो देखो क्या प्रिंट हुआ, एंट्री अलाउड, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई इधर, राइट. तो आई होप आपको ये तीनों ऑपरेटर समझ आए होंगे. अब जब भी प्रॉब्लम ऐसी आप कुछ फेस करो तो आपको कैसे सोचना है. सबसे पहले डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर्स क्या करना है और कंडीशन क्या है. अगर ये सोच लिया कोडिंग आसान हो जाएगी. अगर आपको कोडिंग में अब स्ट्रांग आपको बनना स्क्रीन है पर तो कुछ ऑपरेटर प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन दिख रहे टॉपिक नहीं होंगे है, जो आई ये वांट यू टू आपकी प्रैक्टिस ऑन थिंकिंग योर है. ओन. नेक्स्ट अगर आपने वीडियो ये में हम क्वेश्चन कर लिए सीखेंगे हैं इफ तो कमेंट में जहां डन ये लिख देना. ऑपरेटर्स डिसीजन ओके, लेंगे. कमेंट में बताओ आपको कौन सा ऑपरेटर सबसे ट्रिकी लगा. और अगर आप सच में कोडिंग सीखना चाहते हो सब्सक्राइब करो कोड विद हर्षिता को. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन कीप कोडिंग. बाय बाय.